नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज 13 तारीख है और आज बीपीएससी 17वीं की परीक्षा भी हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान ही हंगामा मच गया था, बवाल मच गया था। बवाल क्यों मचा था? अभ्यर्थी क्या कुछ आरोप लगा रहे थे, वो भी आपको लाइव सिटीज ने बताया है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप ये बताइए कि आज आपने भी देखा होगा कि कैसे हंगामा मच गया, अभ्यर्थियों ने बवाल काट दिया है, तरह तरह के आरोप भी लगा रहे। इस पर दिलीप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है कि लाखों युवा जो हैं विभिन्न परिस्थितियों में रहकर कष्ट झेलकर तैयारी करते हैं परीक्षा की, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ अव्यवस्था है या कोई गड़बड़ी हो गई या पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। और आज जो बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई पटना के बापू परीक्षा परिसर में, जो नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी सेंटर है परीक्षा केंद्र, और पूरे बिहार में वो इस तरह का सेंटर बनाना चाहते हैं। और आज बीपीएससी की कुव्यवस्था कहिए या जो भी इसमें मिली भगत हो, धांधली सेटिंग का खेल हो, जो भी हो, जांच का विषय है, उसके चलते आज मतलब बीपीएससी के चलते नीतीश कुमार जी की बदनामी हो रही है। बिहार से बाहर के कई राज्यों बीपीएससी की वजह से मुख्यमंत्री बीपीएससी ने ही एग्जाम कंडक्ट करवाया है, और बिहार से बाहर के कई राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ आके आज एग्जाम दिए हैं। और इस तरह की बात हो गई कि अभ्यर्थी बता रहे हैं, जो वीडियो में चल रहा है सब जगह चैनल पे, कि ये सील टूटा हुआ था, जो पैक रहता है उसका सील टूटा हुआ था। तो भाई कैसे सील टूटा हुआ है? इसका मतलब क्वेश्चन कहीं कई अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला 12:30-1 बजे तक। 12 बजे से परीक्षा है और 12:30-1 बजे तक क्वेश्चन ही नहीं मिला। बिना परीक्षा दिए हुए अभ्यर्थी बाहर आते। कैसी परीक्षा हो रही है? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये भी अभ्यर्थी बोल रहे हैं ना कि एक रूम में अभ्यर्थियों को जो है मतलब बंद करके ये सॉल्व कराया जा रहा था, या जो भी हो जा रहा था। अभ्यर्थी बता रहे, मैंने सुना कि वो लोग एमआरसी रंग रहे थे और हम लोगों को एक रूम में मना किया जा रहा था, जबकि 12 से ज्यादा समय हो गया था। और कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सील टूटा हुआ था, कुछ अभ्यर्थियों को क्वेश्चन ही नहीं मिला। और ये दानापुर के बीएस कॉलेज में भी इस तरह की कुछ घटना हुई है। अच्छा, दानापुर से भी बीएस कॉलेज में भी इस तरह की कुछ घटना हुई है। तो ये पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वो हर परीक्षा का देखिएगा पेपर लीक कराते हैं, सेंधमारी करते हैं। और 17वीं बीपीएससी जब से आया तो 200 एसडीएम 136 डीएसपी का पोस्ट है, तो इसको लेकर शिक्षा ने सेंधमारी लगाने का प्रयास शुरू कर दिया था उसी समय से। तो इस बात की जांच होनी चाहिए। और एक जो रंगा सियार बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक है, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे थे और बता रहे थे कि हम माहौल तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं बीपीएससी का कि कैसे परीक्षा यहाँ होगा, तो पहले से हम तैयार कर रहे हैं। और उसी परीक्षा केंद्र पे इस तरह की घटना हुई है। तो क्या दानापुर में भी हुई है? दानापुर में दूसरे तरह की मामला है। अच्छा। दानापुर में कुछ और मामला है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो मामला है इससे पूरा संदिग्ध लगता है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहली खबर आपने ही हमें बताई, आपको क्या कैसे पता चला? ये टीवी चैनल पे चल रहा है। टीवी चैनल पे चल रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। कई अभ्यर्थी भी फोन करके अब बता रहे हैं। पूरा सोशल साइट पे आपके पास भी खूब सारे कॉल आए हैं, अभ्यर्थी डरे हुए हैं, अभ्यर्थी परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है अभ्यर्थी भी। अभी हम फोन कर रहे हैं कि आंदोलन कीजिए, आंदोलन में आइए। अभी हमको फोन कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग बीपीएससी ऑफिस शायद जा रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कि वहाँ आइए, वहाँ आइए। तो बहुत सारा फोन आ रहा है, बहुत सारा फोन तो रिसीव नहीं। एक बार फिर से आंदोलन होगा? अब देखिए, अभ्यर्थी के पास उपाय कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक ढंग से वो आंदोलन ही कर सकते हैं। लेकिन आयोग को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों से हमने भी बातचीत की थी, अलग अलग तरह का आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है मिसमैनेजमेंट हुआ है, कोई कह रहा है झोल हुआ है, कोई कह रहा है पेपर लीक हुआ है। दिलीप क्या कह रहे हैं, क्या? देखिए, हम भी तो अभ्यर्थियों की ही बात सुने हैं ना। जो टीवी चैनलों पे और यूट्यूब चैनलों पे चल रहा है वही वीडियो में स्टूडेंट्स की बात हम सुनकर हम भी वही बता रहे हैं। हम तो वहाँ थे नहीं मौजूद, परीक्षा के हॉल के अंदर तो हम नहीं थे कि हम देखेंगे। तो जो अभ्यर्थी बाहर बता रहे हैं चैनलों के माध्यम से हम भी वही जान रहे हैं। और फोन करके आपको भी संदेह हो रहा है। कुछ अभ्यर्थी फोन करके भी बता रहे हैं, कई वीडियो भी चल रहा है वहाँ का। तो पटना के डीएम साहब भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, पटना डीएम भी वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पेपर समय से नहीं मिला, जबकि पेपर आ रहा था और इसी में वो भड़क गए, हंगामा करना शुरू कर दिया है। वैसे लोगों पर एफआईआर भी होगी जो झूठा आरोप लगा। देखिए, ये तो
जांच का विषय है ना, कोई किसी के कह देने से कोई झूठा या सच्चा नहीं हो जाएगा। हाँ। हम ही आज कह दे तो वो बात सही होगा, ये तो नहीं है। जांच होनी चाहिए, मैं बार बार यही कर रहा हूँ। तो जांच कौन करेगा? आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाई जाए या सीबीआई से जांच करवाई जाए। चोर तो अपने चोरी की जांच खुद नहीं कराएगा, तो बीपीएससी से तो खुद जांच करवाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। और उसको कोई माने ऐसी क्या जांच करवाएगी? तो आर्थिक अपराध इकाई या फिर सीबीआई से जांच हो, और इस पूरे मामले की कि भाई क्वेश्चन का जो ये लोग बोल रहे हैं कि सील टूटा हुआ, तो सील कैसे टूटा हुआ था? और क्वेश्चन बड़ा प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न है। और सील कैसे टूटा हुआ था? और क्वेश्चन में लेट क्यों मिला पेपर, ये भी बड़ा प्रश्न है। और लेट क्यों हो रहा है भाई? ये सिविल सेवा की परीक्षा, आप 1 घंटा पहले एंट्री बंद कर दे रहे हैं और समय पे आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों को दे दिया, कुछ को नहीं, ये कौन सा चल रहा है? उसी सेंटर पे कुछ लोगों को आपने क्वेश्चन दे दिया, कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा, क्या आप अभ्यर्थी बीपीएससी के पास जाएंगे, चेयरमैन से मुलाकात करेंगे? अब देखिए, अभ्यर्थी कुछ लोग फोन करके हमें बता रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। अब चेयरमैन सर को चाहिए कि वो मिल ले, अभ्यर्थियों से बात करे, अभ्यर्थियों से संवाद करे और उनकी बातों को सुनकर उस पर कार्रवाई करे। तो लेकिन अब बीपीएससी के चेयरमैन तो घमंडी है, अहंकार में चूर है, रावण से भी बड़ा घमंड है उनको। वो किसी से मिलते नहीं है। तो आप भी जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए, वैसे लोग वक्त मांगने के लिए, समाधान करवाने के लिए? जो आदमी मिलना नहीं चाहेगा, वैसे घमंडी से दिलीप कुमार क्या मिलने जाएगा? अच्छा, हम तो मिलने गए थे, 5 बार गए हैं। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा देख लिया जाए बीपीएससी ऑफिस का। 5 बार गए हैं, कितने बार हुई मुलाकात? 1 बार भी नहीं मिले वो, एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। और हम अपने लिए तो नहीं गए थे, अभ्यर्थियों के हित के लिए उनकी बातों को। तो क्या एक बार फिर से जा रहे हैं आप? और आप जो 6 तारीख को आंदोलन था, उस दिन भी बीपीएससी चेयरमैन से मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो हमें पकड़ के मारपीट किया गया, मारा जाने लगा पुलिस के द्वारा। और उसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती हो गए। गर्दनी बाग जब शांतिपूर्वक बैठे थे, फिर जेल भेजा गया। अब आप बताइए कि जब शांतिपूर्वक हम बात रख रहे तो हमें जेल भेज दिया जा रहा। आज जो ये घटना हुई उसके लिए कौन दोषी? उसके लिए दिलीप कुमार दोषी है। फिर से दिलीप कुमार को भेज दो जेल। डर नहीं लग रहा है? हमको क्यों डर लगेगा? हम गलत नहीं किए, हमको कोई डर नहीं। अभी जेल से बाहर आए हैं, फिर भी इतनी बेबाकी से बोलते हैं, डर लगता है कि नहीं? मुझे दिलीप घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, माँ बाप भी हैं। अगर यही बात महात्मा गांधी जी सोचते, चंद्रशेखर आजाद सोचते, भगत सिंह सोचते, पटेल जी सोचते और स्वतंत्रता सेनानी सोचते, तो देश आजाद नहीं होता। अच्छा, नहीं होता है। हर कोई ये जो अमरिंदर कुमार गैंग की तरह नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस युग में भी जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, और आज सच्चाई की ताकत थी। मुझे जो कोर्ट ने जमानत दिया, न्यायालय पे हमें भरोसा है, और कोर्ट ने जो मुझे जमानत दिया है ना, उसमें पढ़ लीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा है। क्या कहा है? बहुत कुछ आप पढ़िए। क्या कहा है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे जिस धारा में मुझे अरेस्ट किया गया ना, जो धारा लगाया गया, उकसाने वाली धारा, वो धारा दिलीप ने उकसाया था। वो धारा मेरे ऊपर लग ही नहीं सकता है जो धारा लगाया गया। अच्छा, पटना पुलिस, हम चैलेंज करते हैं बीपीएससी को और पटना पुलिस को, पटना पुलिस को और बीपीएससी को बिल्कुल, कर रहे कि हैं। कोई भी एक वीडियो दिखा दिया जाए जिसमें हमने स्टूडेंट्स को भड़काया हो, हमने भड़काऊ बात बोला हो। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते रहते अभी भी हाथ जोड़ लिया कि भाई पुलिस हमें मारती भी है तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं चलाना है, चुपचाप मार सह लेना है। और हमें तो मिलने के लिए ले जाया जा रहा था, मिलाने के लिए, और पुलिस वाले ने मारना शुरू कर दिया। हमें अरेस्ट किया गया गर्दनी बाग थाना ने, धरना स्थल से, और सचिवालय थाना में केस दर्ज किया जाता है। जहां हम आंदोलन कर रहे थे वो शास्त्री नगर थाना में पड़ता है, तो ये तो केस ही नहीं बनता है कि सचिवालय थाना का। जैसा कि मुझे बताया गया है कि जहां पे हम आंदोलन कर रहे थे वो जगह शास्त्री नगर थाना में पड़ता है, तो फिर कैसे सचिवालय थाना में मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया? ये तो बड़ा सीधा सवाल कि क्या एक बार फिर से बीपीएससी ऑफिस जाइएगा, चेयरमैन महोदय से मिलिएगा? देखिए, चेयरमैन तो घमंडी है, वो मिलेंगे नहीं। जो आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हम तो प्रयास करेंगे कि छात्र हित में प्रयास करेंगे छात्र हित में मुलाकात, लेकिन मिलेंगे नहीं तो हम जबरदस्ती तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल तो है नहीं। जी। क्रिमिनल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, वो लोग हमसे मिलते नहीं, उस लायक नहीं समझते होंगे। कुमार से क्यों मिलेंगे? क्योंकि दिलीप कुमार सच बोलता है ना, गलत को गलत, सही को सही। भड़के हुए हैं दिलीप, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं दिलीप। हम सच बोलते हैं। जेल से बाहर आए हैं तो लहजा और तेवर दोनों बदला दिखाई दे रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि जेल में बंद कर देने से सच्चाई को हम दबा देंगे, तो ये गलतफहमी है। जेल में बंद करने से न तो महात्मा गांधी की आवाज बदली, न बंद हुई, न चंद्रशेखर ये भगत सिंह की आवाज दबी। पुलिस ने कई कार्रवाई किया, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं दबे, और भी जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं दबे। तो दिलीप कुमार
उसी स्वतंत्रता सेनानियों की राह पे चल रहा है, जेपी की राह पे, महात्मा गांधी जी के राह पे चल रहा है। और आपने जो सवाल किया, पत्नी है, बच्चे बेटा है, अभी नवजात शिशु है, 1 महीना 11 तारीख को हुआ और उस दिन हम जेल में मतलब बंद थे। मेरी पत्नी मरते मरते बची है। पत्नी जब मरते बच्चे को जन्म देने वाली थी तो मेरे होने वाले बच्चे उस समय और मेरी पत्नी दोनों की जिंदगी खतरे में थी। और उस और वक्त जन्म देने दिलीप के बाद- कुमार जेल में थे। जन्म देने के बाद मेरी पत्नी मरते मरते बची है और उसके बाद भी हमें जो है देखभाल करने के लिए, उसके बाद भी हम आंदोलन कर रहे हैं और जेल में बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या सहा है, क्या क्या त्याग किया। और वो भी वैसी धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई जो हमने गुनाह किया ही नहीं है, उस गुनाह की हमें सजा दी गई। और जिसने ये केस दर्ज किया, हम तो कहते हैं सरकार से कि एक बार आप आर्थिक अपराध इकाई से जांच कर लीजिए कि दिलीप कुमार पे एफआईआर दर्ज किस परिस्थिति में क्यों किया गया। बड़े बड़े कोचिंग माफिया का नाम आ जाएगा, साजिश षड्यंत्र का आ जाएगा सामने कि दिलीप कुमार को एक साजिश के तहत फंसाया गया और एफआईआर षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, आप एक बात बताइए, आतंकवादी को भी पकड़ा जाता है ना तो उसके घर वाले को बताया जाता है कि आपके बच्चे को, आपके भाई को इस थाना में रखा गया है। लेकिन हमें गर्दनीबाग थाना में अरेस्ट करके लाया गया सार्वजनिक जगह से और रात के 11 बजे सचिवालय थाना में ले जाएगा और किसी को बताया नहीं गया, नहीं बताने दिया गया कि सचिवालय थाना में हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आपको जमीन निकल गई है कि आसमान अब निकल गया। ये रात में उस ठंड में क्या हम कोई क्रिमिनल है क्या? अरे क्रिमिनल है तो दिलीप कुमार को गोली न मार दीजिए। लेकिन इस तरह से क्रिमिनल है तो गोली मार दीजिए। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ साफ अभ्यर्थियों को डर लग रहा है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। क्या लगता है, क्या दिलीप कुमार भी मांग करेंगे कि पेपर को कैंसिल करना चाहिए? देखिए, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और पेपर लीक का मामला आता है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बीपीएससी को नोटिस चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा दे, वो संवैधानिक पद पे बने रहने के लायक नहीं है। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को चाहिए कि चेयरमैन को बर्खास्त करे। इनका रवि मन्नू भाई परमार जो नाम है ना, इनका कुछ और नाम होना चाहिए। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इनका गतिविधि एक्टिविटी है इसके अनुसार इनका नाम सही नहीं लगता है, नाम कुछ और होना चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब से ये बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं, सारा देखिए अभ्यर्थियों को परेशान करके रख दिया गया है। एग्जाम से 6 दिन पहले अभ्यर्थी सड़क पे मार खाए, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है और आज एग्जाम हुआ रही, इस तरह की कुव्यवस्था और गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। तो ये जो चेयरमैन है ना, पूरे अहंकार में चूर। आगे क्या? आगे हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं। देखिए, आपका जो सवाल इससे पहले था ना, उस दिन भी हमें वार्ता के लिए बड़ी पुलिस पदाधिकारी ने बुलाया था, डीएसपी महोदय ने बुलाया था, हम उनके साथ जा रहे थे और एक पुलिसकर्मी ने हमें मारना शुरू कर दिया। बाकी जितने भी बड़े पदाधिकारी थे और दरोगा थे, इंस्पेक्टर साहब थे, डीएसपी साहब थे और भी जो लोग थे, सभी लोग हमें ले जा रहे थे बीपीएससी चेयरमैन से। एक पुलिसकर्मी की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ गया और हमें मारने पीटने अब आगे क्या दिलीप? और अभी भी मैं कह रहा हूँ, कुछ कोचिंग माफिया और ठीक है, 2-3 आगे क्या? आगे हम संघर्ष जारी रखेंगे, हम चुप रहने वाले नहीं है। अभ्यर्थियों से बात करिए, बिल्कुल बात करेंगे, छात्रों के हित के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।